चल पड़ी। सुभद्रा ने सुरंग का ढक्कन बंद किया। मनमोहिनी के निर्देशानुसार उसने अपने कीमती वस्त्र और आभूषण उतारकर मनमोहिनी के सादे वस्त्र और अलंकार धारण कर लिए। एक ओर मनमोहिनी की यह गुप्त योजना सफल हो गई और वह मुक्ति के प्रकाश में आ गई। दूसरी ओर राजमहल में राजा अभी भी इस धोखे से अनजान था कि उसने जिसे कैद किया है वह राजकुमारी नहीं बल्कि उसकी दासी है। घर आकर मनमोहिनी सबसे पहले अपने माता पिता से मिली। माता ने उसे हृदय से लगा लिया और पिता सेठ सुदंत भी उसे देखकर गदगद भावुक हो गए। कुछ बातचीत के बाद मनमोहिनी बोली, पिताश्री, अगर मैं इस भवन में रही तो दास दासी मुझे तुरंत पहचान लेंगे। पास में हमारा वह खाली भवन पड़ा है ना? हाँ पड़ा है, सेठ सुदंत ने उत्तर दिया। उसे कल ही ठीक करवा दें। मेरी 2 सबसे विश्वस्त दासियों को वहां भेज दें। मैं एक योगिनी का वेश धारण कर वहां रहूंगी। योगिनी का वेश? पिता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मुझे विजय प्राप्त करनी है, महाराजा को सही रास्ता दिखाना है। मनमोहिनी ने अचानक पूछा, पिताजी, युवराज श्री यहीं हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं? मैंने सुना है कि वह यहाँ आ गए हैं, सेठ सुदंत ने बताया। बहुत अच्छा, मेरा काम अब हो जाएगा, मनमोहिनी ने आत्मविश्वास से कहा। दूसरे दिन मनमोहिनी योगिनी का वेश बनाकर पास वाले मकान में चली गई। दुर्भाग्यवश उसी शाम वह रजस्वला हुई, इसलिए उसे 3 दिन तक एक ही कमरे में एकांतवास करना आवश्यक हो गया। योगिनी के वेश में मनमोहिनी का रूप 100 गुना अधिक खिल उठा था। उसने भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष की माला पहनी थी और ललाट पर चंदन का भव्य त्रिपुंड तिलक कर रखा था। वास्तव में वह नवयौवना योगिनी इतनी रूपवती और आकर्षक लग रही थी कि कहा जा सकता है उसका रूप इंद्र को भी विचलित करने में सक्षम था। तीसरे दिन रात में जब उसके माता पिता उससे मिलने आए तब मनमोहिनी ने पिता से कहा, पिताश्री, आप कल सुबह महाराजा से मिलें और उनसे प्रार्थना करें कि परसों वह अपने युवराज पुत्र के साथ यहाँ भोजन के लिए पधारें। सेठ सुदंत ने पूछा, अगर वे आनाकानी करें तो? मनमोहिनी ने दृढ़ता से कहा, अगर वे मना करते हैं तो किसी भी बहाने से आप युवराज श्री को यहाँ आने के लिए अवश्य राजी करके आए। यह हमारा पहला कदम है। फिर क्या करना है यह हम बाद में तय करेंगे। आपके भवन पर आने का एक ही मार्ग है और वह इसी मकान के पास से गुजरता है। मैं झरोखे में खड़ी रहकर उन्हें देख लूंगी। अगर उस समय नहीं देख पाई तो भिक्षा लेने के बहाने घर पर आ जाऊंगी। माता पिता को उसकी पूरी योजना समझ में नहीं आई, पर उन्होंने उस पर विश्वास किया। चौथे दिन मनमोहिनी ने ऋतु स्नान किया और पिता के भवन में भिक्षा लेने आई। मध्याह्न से कुछ देर पहले सेठ सुदंत अपनी पुत्री के पास आए और बोले, महाराजा ने आना तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन युवराज श्री अपने एक मित्र के साथ यहाँ जरूर आएंगे। कब आएंगे? राजसभा समाप्त होने के बाद वे यहाँ आएंगे और शाम तक यहीं रुकेंगे। यह सुनकर मनमोहिनी की आंख